गांव के मुख्य बाजार में बूढ़ी अम्मा की एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी। अम्मा की दुकान हमेशा ताजे और रंग बिरंगे फल और सब्जियों से सजी रहती थी। लेकिन इस दुकान की खास बात थी अम्मा के बगिया में उगने वाले जादुई लाल टमाटर। ये टमाटर कोई आम टमाटर नहीं थे। अम्मा का कहना था कि ये टमाटर हर किसी की परेशानी को हल कर सकते हैं, बस इन्हें सही समय पर और सही उद्देश्य से इस्तेमाल करना होता था। अम्मा का पोता मोहन, जो शहर में पढ़ाई करता था, हर छुट्टियों में अपनी दादी से मिलने गांव आता था। एक दिन वह अपनी दादी के पास पहुंचा। वह खुश था क्योंकि अम्मा की दुकान पर उसे ताजे और स्वादिष्ट टमाटर मिलते थे, जिन्हें वह बहुत पसंद करता था। अम्मा, ये टमाटर सच में जादुई हैं? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, ये टमाटर साधारण नहीं हैं। इनसे किसी की परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन याद रखना, इनका सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मोहन ने सिर झुकाया। फिर उसने सोचा कि ये जादुई टमाटर क्या सच में किसी की मदद कर सकते हैं। एक दिन गांव का लड़का चंदू अम्मा की दुकान पर आया। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वह टमाटर खरीदने आया था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह निराश था। अम्मा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो चंदू, ये जादुई टमाटर तुम्हारी माँ की तबीयत को ठीक कर सकते हैं। इसे खाओ और देखो क्या होता है। चंदू अचंभित हो गया, लेकिन उसने टमाटर लिया और अपनी माँ को दे दिया। कुछ घंटों बाद चंदू की माँ ठीक हो गई। ये देखकर चंदू हैरान रह गया और उसने अम्मा का धन्यवाद किया। अम्मा, आपने सचमुच जादू कर दिया। मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई, चंदू खुशी से बोला। अम्मा हंसते हुए बोली, याद रखो चंदू, ये जादू नहीं है। ये सिर्फ उस प्यार और चिंता का परिणाम है जो तुम्हारे दिल से आया है। लेकिन गांव में धीरे धीरे एक नया व्यापारी अधिकार आया। उसने अम्मा की दुकान के पास एक बड़ी दुकान खोलने की योजना बनाई। वह चाहता था कि अम्मा की दुकान से सभी ग्राहक उसकी दुकान पर आ जाएं, क्योंकि वह समझता था कि अगर उसने बड़ा विज्ञापन और आकर्षक पैकेजिंग दी तो वह जीत सकता है। अधिकार ने अपनी दुकान में तरह तरह की सब्जियां रखीं, लेकिन उसकी सब्जियां ताजगी से रहित और थोड़ी महंगी थीं। वह अम्मा की दुकान को हराने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर जाना शुरू कर दिया और अम्मा की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। अम्मा को ये देखकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर भी वह अपनी दुकान पर अपनी मेहनत और प्यार से काम करती रही। वह जानती थी कि सच्चाई और प्यार से की गई मेहनत कभी नहीं हारती। एक दिन माया, अम्मा की सहेली, अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा, तुम तो चिंता मत करो। तुम्हारी दुकान में जो ताजगी और प्यार है वह कहीं और नहीं मिलेगा। अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, माया, अब तो अधिकार की दुकान पर सभी लोग जा रहे हैं, मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दुकान में जो जादुई टमाटर हैं वही सबसे खास हैं। लोग आएंगे और तुम्हारी दुकान को फिर से पहचानेंगे। अच्छा हुआ। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने महसूस किया कि अधिकार की दुकान की सब्जियां ताजगी से भरी नहीं थीं और उनका स्वाद भी अम्मा की सब्जियों जैसा नहीं था। अम्मा की दुकान पर फिर से लोग आने लगे। चंदू, माया और बाकी लोग अपनी परेशानियों का हल पाने के लिए अम्मा के पास आने लगे। अधिकार की दुकान धीरे धीरे खाली होने लगी और लोग अम्मा की दुकान से ताजे, स्वादिष्ट और जादुई टमाटर खरीदने लगे। अम्मा ने हमेशा यही सिखाया था कि अगर कोई किसी के दिल से मदद करता है तो वह कभी हार नहीं सकता। अम्मा ने हंसते हुए माया से कहा, देखो माया, अब फिर से लोग मेरी दुकान पर आ रहे हैं। जब हम अपने काम को सच्चाई और प्यार से करते हैं तो दुनिया हमें पहचानती है। माया मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा अम्मा, यही असली जादू है। और इस तरह बूढ़ी अम्मा की दुकान फिर से चमकने लगी, क्योंकि जादुई टमाटर और सच्चे दिल से की गई मेहनत ने सबकी जिंदगी को रोशन किया।